देखिए लघुत्तम समापवर्तक लासा शॉर्ट में कहते हैं, एलसीएम इसको अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट में। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह में उचित संख्या भरिए। उचित संख्या इसमें क्या दिया गया है, लासा निकाल करके दिया गया है। ठीक है, तो सभी का हम लासा निकालने के लिए जानते हैं। एक में लासा दिया गया लास्ट वाले में 6 और 18 का लासा क्या होगा। 6 और 18 का लासा हम जब निकालेंगे, देखिए 6 और 18 का लासा निकालेंगे भाग विधि से, तो 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 2 नवा हैं काटेंगे। फिर देखिए 2 से कटेगा नहीं तो 3 से काटेंगे, 3 एकड़ 3 राकू और 3 एकड़ 3 एकड़, तो इसका क्या हो जाएगा 3 राकू 9, 9 दूनी 18। 18 देखिए यहाँ पे हमारा एलसीएम निकला। ठीक, यही हम प्रक्रिया देखेंगे इसमें हो रहा है। इसका एलसीएम निकालेंगे 11 और 77 का एलसीएम निकालने के लिए, तो हम क्या है से निकालें भाई 11 एकड़ 11, 11 सती 77 हो गया। या 7 से पहले काट लेते, लेकिन 11 से काट लें क्योंकि छोटी संख्या है। फिर 7 1 से 7 ये काटेंगे तो इसका गुणा करेंगे 11 सती 77। कितना एलसीएम आ गया, देखिए यहाँ पे कितना एलसीएम निकला बीच में, और यहाँ बीच में देखिए 18 निकला और यहाँ 18 निकला। इसका मतलब हम एलसीएम निकालते जा रहे हैं, एलसीएम ही लिखना है। तो इसका 14 और 21 का एलसीएम निकालेंगे, जहाँ जो भरना होगा कुल मिलाकर के एलसीएम ही निकालना है। ठीक, तो इसमें सबसे छोटी संख्या 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखे काट करके 14 नहीं कटेगा, 3 से 21 से कट गया है, कट गया। फिर इसके बाद 7 में चले, 7 दूना 14 और 7 एकड़। अब फिर 2 से काट दिए तो कितना हो गया 7 3 21, 21 दूना 42। कितना यहाँ एलसीएम का लासा कितना निकल के आ गया 3 गुणे 7 गुणे 2, तो 7 3 21, 21 गुणे 2, 21 दूना 42। यहाँ हमारा लासा क्या आ गया 42 वाला ऑप्शन देखिए, ये देखो है, तो लासा हमारा क्या 42 है। ठीक, आया समझ में। जितनी संख्याएं हैं तो सभी का लासा निकाल करके एक संख्या दी गई है। ठीक है, जो बड़ी संख्या है वही लासा होगी। ठीक, आ गया समझ में। और मासा में सबसे छोटी संख्या होती है। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, निम्नांकित संख्या के युग्मों में ऐसे समापवर्ती ज्ञात कीजिए जिनका मान 80 से कम हो। ठीक है, समापवर्त ज्ञात करना है, 80 से मान कम हो। क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। लासा निकालिए। पहले का देखिए लासा 9 और 15 का लासा निकालेंगे। ठीक, इस तरह हम पहले काटेंगे। काटे तो सबसे छोटी संख्या सम संख्या नहीं तो अगली संख्या भी सम से जाएंगे, 3 से कटेगा, 3 तरह 9, 3 बचे 15। जब तक 3 से हम काटते रहेंगे जब तक कटेगा नहीं पूर्ण रूप से। अब 5 देखिए नहीं कटा, 1 कट गया। अब आगे 5 पे बढ़ेंगे जब तक 1 ना आ जाए। तो इसका लासा क्या आ जाएगा, लासा देख लेंगे। लासा कैसे निकाला जाता है, जितनी बार 3 लिखा गया है लिखेंगे, 5 लिखा गया है। अब फिर चाहे 3 की घात 2 कर लें, गुणे 5 कर लें। इसमें क्या होती है, सबसे बड़ी घात और सबसे छोटी घात सब जोड़ी जाती है, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो सब जोड़ी जाएगी। जब घातें ही अकेले होंगी, जैसे 2 होती, 3 की घात है, 3 की घात यहाँ पे 5 होती, 3 5 ना होता, 3 की घात 5 होती तो हम बड़ी वाली घात लेते, समझ गए। लेकिन जब अलग अलग होगा तो सभी को लेंगे। अब देखिए इसका 3 रखो 9 हो गया, ये 5 हो गया, आया 9 बचे 45। लासा हमारा कितना आ गया, 45 आ गया। इसका लासा क्या हो जाएगा, 45। ठीक, और काटेंगे भी, हमें काटना पड़ेगा तभी तो हम इसके गुणनखंड कर पाएंगे। ठीक है,
ये गुणनखंड बन गए। वे भाग विधि से इस तरह लगाए, गुणनखंड करते तो हम अलग अलग करते हैं तब जा करके, ठीक है। तो किस विधि से सरल रहेगा, भाग विधि से कि भाग विधि से हमने लगा दिया। लासा को भाग विधि से, इसमें देखिए भी, इसमें देखिए अलग अलग कर लेते हैं। चलो एक ही विधि से लगाते हैं। अब इसके देखिए गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 गुणे 3 हो जाएगा, कामा लगा देंगे। 2 गुणे 5 हो जाएगा 10 के, एक 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब अलग अलग काटेंगे तब भी देखिए, 2 से काटेंगे 3 हो गया, 3 से काटेंगे यही तो बचा, और फिर 10 को काटें 2 से 5 हो गया, फिर 5 से काटें 1 हो गया। देखिए यही गुणनखंड आए दोनों के। जी सर। तो इसमें देखेंगे, देखिए दोनों में है, अब देखिए दोनों में जो चीज है एक बार लिखेंगे, लिख लिए। अब 3 देखिए, 3 लिख लिए और 5 लिख लिए, लिखे। देखिए जो दोनों में समान है तो एक बार लिखेंगे गुणनखंड विधि से जो करेंगे, ठीक है। तो 2 तिया 6, 6 पंचे 6 पंचे 6 पंचे 6 पंचे 6 पंचे 30 होता है। मतलब बार बार हम रिपीट कर रहे हैं तब भी वही कितना आ गया, 30 आ गया। अब इसको देखिए भाग विधि से लगाएंगे, भाग विधि से जब सीधे काटेंगे देखिए, तो 2 से काटे 2 तिया 2 पंचे हैं, फिर 3 से काटेंगे 3 एकन 5 एकन, काट दिए पूरा कट गया। अब भी देखिए इसका लासा क्या निकलेगा, 3 गुणे 5 निकला, कितना आया 30 आया भाग विधि से। भाग विधि से भी आया, देखिए यहाँ तक आया। और यहाँ देखिए गुणनखंड कर लिए अलग अलग, तब ऐसे लिखे, फिर दोनों को छाट करके जब दोनों में है तो एक लिखेंगे, और जो अलग अलग है तो उनको सभी को लिख देंगे। आ गया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये तो ये रफ कार्य है, ये जो है काटने वाला ये रफ कार्य है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, इसके हम टुकड़े चाहे 2 8 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 बार लिख सकते हैं। गुणनखंड करेंगे तो कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। 2 दूना 4, 4 दूना 8, कॉमा लगा देंगे। 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, ये गुणनखंड हो गया। अब इसमें देखिए कितना आएगा गुणनखंड, क्योंकि देखिए इसमें समान कोई है नहीं, तो पूरा हम क्या करेंगे, पूरा गुणा करेंगे। 8 हो गया, गुणा करेंगे और ये सभी को ऐसे लिख देंगे। चलो लिख लो, ठीक। अब गुणा करेंगे, अब इसका गुणा देखिए 8 होता है तो 8 लिख दिए, इसका 9 होता है तो कितना हो गया है, 8 9 72, तो 72 इसका लासा आ गया। कह रहा 80 से कम हो, 80 से कम है, बराबर लासा निकल रहा। अब इसका देखिए गुणनखंड करेंगे, 7 का गुणनखंड क्या होगा, भाज्य संख्या है तो 7 ही तो होगा, इसका कोई गुणनखंड होगा नहीं होगा, भाज्य का वही रहेगा। फिर 11 का भी अभाज्य है तो 11 ही रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 11 सती 77, यही हमारा लासा हो जाएगा। 80 से कम है, जब अभाज्य संख्या जो होंगी तो उनका लासा क्या आएगा, जो उन्हीं का गुणनफल आएगा। समझ गए, उन्हीं का क्या आएगा, गुणनफल आएगा। जब कहेगा 60 तक की उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जब 4 और 6 दोनों को पूर्णता विभाज्य हैं,
4 छेकों कहे या 10 छेकों कहे या 15 छेकों कहे, कुछ भी कहे, तो हम क्या करेंगे 60 तक कह रहा है, उसके ऊपर हमें नहीं ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो 4 और 6 को कह रहा है तो इसका हम क्या करेंगे लासा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? लासा, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। तो हम इसका लासा निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? एलसीएम या लासा। एलसीएम या लासा निकालेंगे। 4 और 6 का निकालेंगे। तो 4 और 6 का जब हम लासा निकालेंगे तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणे 2 हो जाएंगे। 6 के गुणनखंड 2 गुणे 3 हो जाएंगे। हो जाएंगे। अब इसमें देखिए 2a है, इसमें 2a है तो 1 2 लिख देंगे। इसमें अकेला 2 बना बचा है तो 2 लिख देंगे। इसमें 3 बचा है। जब दोनों में देखिए 1 1 दिया गया है तो हम 1 ही लिखेंगे। इसमें से दोनों से 1 लिखेंगे। 1 जो शेष बचा है ये लिख दिए और 3 है ये लिख दिए। इसका गुणा कर देंगे। 2 दूना 4, 4 तियां 12, 4 तियां 12। इसका लासा आ गया 12। जब 12 आ गया तो कह रहा है 60 तक की उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जो 4 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे 12 से अब 60 तक की उन संख्याओं को लिखेंगे। उन संख्याओं को 60 तक उन संख्या जब लिख लिया क्या है? 12 है, 12 दूना 24 है, 12 तियां 36 है, 12 48 है, तक कह रहा है 12 पंचे 60 है। अब देखिए इसमें 6 से भी काट सकते हैं इसको, 4 से। 4 तियां 12, 6 दून 12, 4 छन 24, 4 से कट रहे हैं। 6 चौक 24, 6 4 36, 12 तियां 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60 नहीं, इसको 4 से 4 12 चौक 48 हो गया और 4 से भी कट जाएगा। 4 अब 6 को काटेंगे। 4 एकन काटे 20 हो गया। 4 पंचे 15 चौको 20, 4 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे। सब कट रहा है। तो ऐसी क्या होती है जब इस तरह की संख्या देंगे 60 तक की उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जो 4 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाजित हों, या अन्य कोई संख्या यहाँ पर दे दे तो हम क्या करेंगे इसका लासा निकालेंगे और जहाँ तक कह रहा वहाँ तक हम उसका मल्टीपल करते चले जाएंगे। क्या अपवर्ती करते चले जाएंगे। अपवर्त पढ़ाए थे जी सर। तो अपवर्त कर लेंगे वहाँ तक, बस हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखिए सभी का लासा निकालना है। लासा निकालने के लिए हम भागविद द्वारा कर लेते हैं। साइड में क्या करेंगे भागविद उसकी करते चले जाएंगे और उसका लासा लिखेंगे। लासा निकालना है, लासा लिख देंगे। और जो हमें पता होना चाहिए कि इसके गुणनखंड कितने होंगे, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। हम गुणनखंड कर लें तो 10 के गुणनखंड क्या होंगे? 5 के गुणनखंड 5 ही होगा। 10 का गुणनखंड देखिए कितना होगा। यहाँ हम रफ कार्य करते हैं, 2 से करेंगे पहले। 2 पंचे 10 और 5 एकन 5, तो कितने होंगे? 2 गुणे 5, कौमा लगा दिए। 15 के देख लिए, 15 का भी कर लेंगे। 15 का सबसे 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 बचे 15, फिर 5 एकन 5, यहाँ क्या हो गई? 3 गुणे 5 हो गया। ये रफ कार्य है, इसको मिटा देते हैं। एक अब हम बता चुके कैसे विभाजित किया जाता है गुणनखंड, कैसे निकाले जाते हैं, वैसे हमने बता दिया। अब बार बार वो चीज़ नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है तीनों में 5, तो एक बार 5 लिखेंगे। अब इसमें देखिए 2 है अकेले, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, तो 2 लिख लेंगे हैं। अब इसमें देखिए इसमें की दोनों चीज़ें लिख ली गई। इसमें देखिए 3 है लेकिन तीनों में नहीं है, दोनों में नहीं है, 3 लिख लेंगे। ठीक, तो अब इसका गुणा करेंगे। 5 दूना 10 गुणे 3,
अब यहाँ कितना आ जाएगा, 30 लासा हमारा आ जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, लासा निकालने का है, समझ गए? ये लासा आ गया। अब इसके फिर हम गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड भी चाहे हम यहाँ पे कर लें 16 के। देखिए 16 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 8 है और 2 कितनी बार काटे, 2 2 करें। लासा ज्ञात करने के लिए कितनी बार काटे, 16 को 4 बार काटे, तो 4 बार हमने 2 गुणे 2 लिख लिए। अब 16 कभी आएगा तो 4 बार ही कटेगा, तो हमें मालूम होना चाहिए इसे कटा है। अब 44 को काटिए, देखिए 44 को 2 से काटेंगे तो 22 हो गया, फिर 2 को काटेंगे 11 हो गया। 11 एक अभाज्य संख्या है, कटेगी नहीं, तो 11 से ही कटेगी। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, देखिए 2 2 बार और 11 1 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 बार गुणे 11 1 बार। अब 64 के कर लीजिए, 64 के देखिए करके 2 से काटिए, 2 3 2 दूना 4, 2 1 16। अब 16 के देखिए कितने किए थे, 4 किए थे, और 2 ये जोड़ लो तो 6 हो गए। 2 गुणे 2 2 गुणे 2 2 गुणे 2 कितनी बार हो गया, 6 बार। देखिए लिख लिया। अब 16 के हमें काटने क्या है, 16 के तो हम 4 बार लिखे थे, तो वही 2 बार काट लिए, वही लिख लिए। ठीक, फिर कब बार काटने क्या है। अब इसमें देखिए, अब देखिए सभी में देखिए 2 वाली जो है, 2 वाली घातें देखिए जो बराबर है। अब घात वाले समझ लीजिए, इसमें देखिए कितनी हो जाएगी, 2 की घात 4 हो जाएगी। इसमें 2 की घात 2 गुणे 11 हो जाएगा। इसमें देखिए 2 की घात कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगा। हमने लासा में कहा था, लासा में सबसे बड़ी घात ली जाती है। अब जैसे 2 वाली है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 4 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 6 है, तो सबसे बड़ी घात लेंगे, क्योंकि समान है, 2 की घात वाली बात हो रही ना, तो सबसे बड़ी घात किसकी है, 2 की घात 6 की है। अब इसको लिख लेंगे। अब देखिए 2 वाला काम खत्म हो गया सभी की, हमने कहा था सबसे बड़ी वाली लिखेंगे, बाकी छोटी सब छोड़ देंगे। अब इसके अलावा क्या बचा, 11 बचा, तो 11 लिख लेंगे। लिख लिए। अब देखिए 2 की घात की जगह पे कितना लिखा है, 64 लिखा है, तो हमें गुणा करने क्या जरूरत है, 64 लिख दे, सीधे लिख दिए 64 गुणे 11 कर दिए। अब 11 का 64 से गुणा कर लीजिए, 11 चौको 44 के 4, 11 छक्का 66 और 66 4 70, 704 इसका लासा आ गया। कितना आ गया, 704। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए गा को निकालेंगे, गा को हल करिए। अब 10 के हमने गुणनखंड किए थे, वही 10 के गुणनखंड पहले भी किए थे, कितने आए थे, 2 आए थे, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 तो आए थे। देखिए 10 के गुणनखंड किए थे, देखो। अब देखिए 65 के तुम्हें नहीं मालूम है, 65 के नहीं किए हो तो कर लो। अब देखिए 3 है, 3 से कटे भाई, सम से कटेगा नहीं, 3 दूना 6, तब भी नहीं कटेगा, पूरा पूरा कट रहा है। अब 5 से काटिए, 5 1 कम 5 3 15। अब 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में किसी से कटेगी नहीं कटेगी, तो 11 1 कम 13। तो इसके गुणनखंड देखिए कितने हो गए, 5 गुणे 13। अब 91 देखिए, 91 को काटिए, 91 को 3 से काटिए, पहले 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 91 क्या है, कोई ना कोई संख्या तो कटेगा ही कटेगी, अभाज्य कहाँ है। 7 से देखिए काट करके, 7 1 कम 2 बचा, 21 हो गया, 7 3 21 कट गया। 13 7 कितना होता है, 91 होता है। अब 13 क्या है, भाज्य संख्या है, 13 1 कम 13 हो गया। क्या लिखे, 7 गुणे 13 हो गया। देखिए इसमें
क्या कॉमन है? कोई कॉमन है? कोई चीज कॉमन नहीं है। अब 2 देखिए किसी में दिया गया, नहीं दिया गया है, इसमें घात वाला कोई मतलब ही नहीं है, हैं? 5 देखिए किसमें किसमें दिया गया, 2 में दिया गया, 1 5 लिख लेंगे, 1 5 लिखेंगे। 11 देखिए 2 में दिया गया है, 11 लिख लेंगे। 7 देखिए 1 में दिया गया है तो 7 लिख लेंगे। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब गुणा करेंगे, 13 सतह कितना होता है? 91 होता है। इसका कर ले, 5 दूना 10 और गुणे 91। अब इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 910 आ जाएगा। लासा हमारा कितना आ गया? 910। समझ में आ रहा? क्यों? और बताइए, बढ़िया आया समझ में? चलो घा बाहर बताते हैं, इसके बाद समझ में आ गया? बढ़िया। देखिए घा 22 और 21 का लासा निकालना। लासा कैसे निकाला जाएगा? अभी हम गुणनखंड विधि से बराबर बता रहे हैं। अब देखिए लासा लिखेंगे, लासा बराबर, अब 22 के गुणनखंड करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए 22 के गुणनखंड पहले 2 से काटेंगे, 11 हो गया। 11 क्या है? एक अभाज्य संख्या है अभाज्य संख्या? तो अभाज्य संख्या क्या करेंगे? 2 गुणे इसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड 11 हो जाएगा। 2 गुणे 11। अब 121 का गुणनखंड क्या होगा? 11 ग्रहियम 121। 11 एकन 11, 11 एकन 11, कट गया। एक अभाज्य संख्या है, कट गया। तो 11 गुणे 11, इसका अब गुणनखंड ये हो गया। फिर 118 का गुणनखंड, देखिए 2 से काटिए, 2 दूना कट गया। एक संख्या है, देखिए एक संख्या है ना जी सर। तब अगली संख्या बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 2 9 18, समझ गए? अब फिर देखिए अभाज्य संख्या है तो अगली संख्या काटेंगे, तो काटेंगे 3 6 18, 29 है, नहीं कटेगा 3 से। 7 2 14, 7 2 14, 6 59, नहीं कटेगा। देखिए 20 है, अभाज्य संख्या है। 11 एकन 11 काटे, 20 में से 11 निकालेंगे 9 बचेगा, तो यहाँ 9 हो गया। 11 9 99, कट गया। 19 क्या है? अभाज्य संख्या है तो 19 लिख देंगे। 19 एकन तो कितना हो गया? 2 गुणे 11, 11 गुणे 19। ये 2 कॉपी चेक की है मैंने, उठा लीजिएगा, अपनी काबिलियत देख लीजिएगा और बाकी कॉपियाँ जब ठीक। देखिए तो हमारे गुणनखंड इसका कितने हो गए? अब इसमें देखिए गुणनखंड बन गए। इसमें देखिए 2 कॉमन है सभी में, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 लिख लिए। अब इसमें देखिए 11 एक है, इसमें 11 है, इसमें भी 11 है, तो एक बार 11 लिख लिए 11, एक बार लिख लिए। अब देखिए एक 11 एक्स्ट्रा बचा, तो एक 11 लिख लेंगे। ठीक। अब यहाँ क्या है? 19 है, 19 लिख लेंगे। अब इसका गुणा कर लेंगे, क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे तो हमारा लासा आ जाएगा। समझ गए? अब देखिए अब इसका देखिए गुणा करने पे हमारा गुणनखंड क्या रहा? 418 आ रहा है। तो इसको और इसको मिला करके कितना हो गया? 418 हो गया।
हो गया। तो 418 हम पहले कर लेंगे इसका गुणा, और ये 11 बचा तो 11 से हम और अतिरिक्त गुणा कर लेंगे। हो गया, गुणा हमें नहीं करना पड़ा भाई। इसका देखिए यही है तो लिखा है ये चीज और ये चीज, एक ये 11 छूट गया तो 11 का गुणा तो हो गया, हमें गुणा नहीं करना पड़ा। ठीक, आ गया समझ में। अब देखिए 11 8 88 के 8, 11 1 11 और 11 8 19 के 9, अगर चौक 44 44 और एक हासिल 45 4598 हमारा लसा आ गया। आ गया जी सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ठीक। अब इसके भी गुणनखंड हम करेंगे। तो 14 के देखिए लासा निकालना है, तो 14 के गुणनखंड क्या होंगे हमने बताया था, 2 गुणे 7 होगा, अन्य कोई गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक, दोनों अभाज्य से कट गया। अब 28 के देखिए भाई, 28 के निकाल लीजिए गुणनखंड, 2 से कटेगा, इधर काट लीजिए 28 को, 2 1 2 चौको 2 सते 7 क्या है अभाज्य संख्या है, तो कितना हो गया 28 के 2 गुणे 2 2 गुणे 2 और 7। 35 के गुणनखंड, 35 के गुणनखंड कर लीजिए, तो 3 से काटिए, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 सती 35, 7 क्या है अभाज्य संख्या है, तो 5 गुणे 7 हो गया गुणनखंड। हो गया। अब देखिए 56 को भी गुणनखंड कर लीजिए, 2 से काटिए, 2 दूना 4 2 8 16 16 28 के गुणनखंड देखिए कितने किए थे तो कर लीजिए, 2 सते 14 और 7 देखिए कितने हुए, तो कितना हो गया 2 गुणे 2 2 गुणे 2 2 गुणे 2 और 7 कर लिए गुणनखंड। ये हो गए गुणनखंड। अब इनका लासा निकाल लेते हैं। हमने क्या कहा था, जो सबसे जैसे 2 सभी में दिया गया है, 2 सभी में नहीं दिया गया है, सबसे बड़ी घात लिखेंगे, तो घात वाला करना चाहो तो कर लेंगे। अब इसमें देखिए 2 लिखा गया है और 7 लिखा गया है। अब इसमें 2 बार दिया गया है, 2 की घात 2 कर लेंगे, गुणे 7 करेंगे, यहाँ 5 गुणे 7 है, 7 लिख लेंगे, यहाँ 2 की घात कितना हो गया 3 हो गया, गुणे 7 हो गया। हो गया। अब 2 देखिए, 2 में सबसे बड़ी घात किसमें है, ये वाली है, तो यही वाली हम लिख लेंगे। लिख लिए, 2 की घात 3। अब 2 वाले यानी हम नहीं टच करेंगे। फिर देखेंगे 7 देखिए, एक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सभी में है, तो 7 एक बार लिख लेंगे। लिख लिए। अब देखिए 5 मात्र इसमें है, दूसरे तीसरे वाले में, तो ये 5 लिख लिए, बस हम गुणा कर दिए। अब 2 की घात जो 3 होता है उसको क्या 8 कहते हैं, 8 होती है, होता है। अब 7 कर लिए और 5 कर लिए। अब 8 5 40 करेंगे, क्योंकि ऐसा हम गुणा करें ताकि 0 आ जाए, हमें गुणा करने में आसानी रहे। 8 5 40 हो गया, 8 5 40 गुणे 7 है, 7 0 0 और 7 चौक 28, 7 चौक 280 हमारा क्या आ गया लासा आ गया। समझ में आया। जब हम सभी में दिया गया घात कर लेते हैं, जो बराबर है सबसे बड़ी घात वाला हम लिख लेंगे लासा में, सब में हो या न हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सबसे बड़ी घात वाला लिख लेंगे। और मासा में क्या होता है, वो अनिवार्य सबसे छोटी घात वाला लिखेंगे, लेकिन सभी में होना चाहिए। मान लीजिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो देखिए इसमें 2 नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। अब इसमें देखिए 7 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, बराबर घात का है, तो 7 इसमें, इसका मासा क्या हो जाता है 7 हो जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। आज की क्लास